आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान। आज के वचन में जाएंगे बुक ऑफ ईसाया चैप्टर 51 वर्स 2। अपने मूल पुरुष अब्राहम और अपनी माता सारा पर ध्यान करो। जब वह अकेला था तब ही से मैंने उसको बुलाया और आशीष दी और बढ़ा दिया। हालेलुया, होसाना। हमारे लिए मॉडल के लिए परमेश्वर किसको देखने की कहता है? अब्राहम और सारा को। क्या कारण के लिए उसको देखकर बोलता है? उसको वो साधारण एक इंसान था, उसको परमेश्वर बुलाकर सीमान बना दिया। इधर वचन में लिखा, उसको मैं आशीष दिया और पढ़ाया। तो अकेला आदमी को परमेश्वर बुलाकर वो कहता है मैं उसका आशीष दिया, पढ़ाया। तो अब्राहम का सेवक कहता है, क्या कहता है? देखो जेनेसिस 24 वर्स 35। यहोवा ने मेरे स्वामी को बड़ी आशीष दी है, इसीलिए वह महान पुरुष हो गया है। और उसने उसको भेड़ बकरी, गाय बैल, सोना रुपया, दास दासियां, ऊंट और गधे दिए हैं। तो वो अब्राहम का सेवक कहता है मेरा परमेश्वर को यहोवा ने सीमान बनाया है, आशीष दिया है। और क्या क्या दिया है? परमेश्वर ने उसको भेड़ बकरियां, सोना, चांदी, सेवकी, कैमल और बहुत कुछ दिया है। वो बोलते हैं मेरा परमेश्वर को सीमान कौन बनाया है? अब्राहम का ताकत से, अब्राहम का बुद्धि से, अब्राहम का परिवार से, नहीं तो साराल का घर में डवरी से आया नहीं। परमेश्वर कहता है मैं वो अकेला आदमी को, अब्राहम को, साराल को बुलाकर मैं उसको आशीष दिया, मैं उसको पढ़ाया। तो तुम्हारे जीवन में आशीष पाने के लिए, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा चार ओर बढ़ाने के लिए हमारा नसर किसको रहने क्या है? परमेश्वर को रहने क्या। इसके लिए परमेश्वर कहता है अब्राहम साराल को नसर उठाकर देखो। उसका सीमान कहता है कोई अब्राहम का मेहनत से अब्राहम ये सब सोना चांदी, भेड़ बकरी और कैमल और गधा पाया नहीं, मेरा परमेश्वर ने दिया है। तो हमारा जीवन में हमारा परमेश्वर आज तक हमको क्या दिया वो सब कभी हम सोचना नहीं चाहिए। मेरा शक्ति से पाया, मेरा प्रार्थना से पाया, मेरा बुद्धि से पाया, मेरा लोक को और पाया, कभी हम सोचना नहीं चाहिए। कभी हम सोचना चाहिए। नबूकदनेस्सर को परमेश्वर ने अच्छा आशीष में रखा था, लेकिन नबूकदनेस्सर का मन में क्या नहीं लगा? मैंने शक्ति से बनाया महा बाबिलोन ने सोचने लगा। एक मिनट में देखो परमेश्वर सब कुछ निकाल दिया और क्या बना दिया? एक जानवर बना दिया।
नबूकदनेस्सर को दिया, सब कुछ कौन दिया है? परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर ने दिया। तो कभी वो परमेश्वर को महिमा नहीं दिया। देखो ये अब्राहम का सेवक किसको महिमा देता है? परमेश्वर को महिमा देता है। मेरा मालिक को परमेश्वर ने सीमान बनाया है, परमेश्वर को और ये सब कुछ आशीष पाया है। परमेश्वर ने इतना सेवक की दिया है, सब कुछ वो पाया है। मेरा मालिक ने मेरा परमेश्वर को और पाया है। हमारे जीवन में हम हमेशा ऐसा साक्षी का पात्र बनना चाहिए। हमारा पास्टर अच्छा आरोग्य में परमेश्वर का दया है। हमारा सभा बार हम अच्छा कार्य हो रहा है, परमेश्वर का दया है। परमेश्वर हमारे साथ है, इसके लिए हम ये सब कर सकते हैं। हम हमेशा हमारा परमेश्वर को महिमा देना बहुत तो और हम बढ़ा सकते हैं। परमेश्वर अब्राहम को आशीष भी दिया, बढ़ाया भी। तो हम हमेशा ये याद रखें, परमेश्वर हमारे जीवन में मॉडल किसको बता रहे, उसको हम याद रखें। हम परमेश्वर को धन्यवाद करते रहेंगे। ओनली आशीष वी वोंट रिसीव। परमेश्वर कहता है अब्राहम को मैंने बढ़ाया। हालेलुया। नबूकदनेस्सर ने वो गलती क्या लिखा है? दानियल 4:30-32 तक पढ़ो। देखो दानियल 4। देखो नबूकदनेस्सर उसका घर में कितना सौख्य में खुशी में रहता था। परमेश्वर ने उसको सब कुछ दिया था, लेकिन उसका मन में सोच विचार क्या आने लगा था और क्या हो रहे। देखो दानियल 4 पहला 30 से 32 तक पढ़ो। क्या यह बड़ा बाबिलोन नहीं है जिसे मैं ही ने अपने बल और सामर्थ से राजनिवास होने को और अपने प्रताप की बढ़ाई के लिए बसाया है? क्या कहता है वो? ये महान बड़ा राज्य बाबिलोन राज्य को वो क्या कहता है? मेरा बल से, मेरा सामर्थ से, मेरा महिमा के लिए। देखो कितना बड़ा गलती आदमी ने किया। देखो मेरा नाम के लिए, मेरा सामर्थ से, मेरा बुद्धि से। कभी हमारा जीवन में हम जीवित है, किसका कृपा है? परमेश्वर का कृपा है। कितना बुद्धिमान लोग, कितना बड़ा लिखा लोग, कितना बड़ा लोग गया है, लेकिन हमारे लिए आज भी परमेश्वर हमको आरोग्य में रखा है। वो उसका दया है, उसका प्यार है। तो हम किसको महिमा देना चाहिए? आज भी हमारा जीवित परमेश्वर को महिमा देना चाहिए, महिमा देना चाहिए। तो और हमारा परमेश्वर को और हम आशीष पा सकते हैं, हम और बड़ा भी हो सकते हैं, बढ़ते जा सकते हैं। लेकिन ये आदमी ये मैंने किया, मेरा बुद्धि से, मेरे शक्ति से, मेरा महिमा के लिए किया, वो सोच हृदय में रहने के समय क्या हो रहा है? 31 यह वचन राजा के मुंह से निकलने भी न पाया था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा नेबूकदनेस्सर, तेरे विषय में यह आज्ञा निकलती है, राज्य तेरे हाथ से निकल गया भी। और वो हृदय से, मुंह से बाहर भी नहीं आया। मुंह से रहने के समय परमेश्वर क्या उसका हाथ से ले लिया? परमेश्वर ने राज्य को निकाल दिया, राज्य को ले लिया। देखो टाइम नहीं लगता है, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। वो दे भी सकता है, वो ले भी सकता है, वो तेरे को उठा भी सकता है, वो तेरे को गिरा भी सकता है। वो कर नहीं सकता ऐसा कुछ भी नहीं। हम हमेशा कितना भी परमेश्वर हमको उठाने के बाद भी, कितना भी वो आशीष देने के बाद भी, हम अपने आप को परमेश्वर का सामने दीन बनना बहुत चाहिए। अब्राहम को परमेश्वर अकेला बुलाकर आशीष देकर बढ़ाकर कितना साल का बाद एक बेटा दिया। देखो वो समय भी अब्राहम देखो परमेश्वर के ऊपर भरोसा किया, परमेश्वर का बात को माना।
इसके लिए परमेश्वर हमको कहता है मॉडल, अब्राहम को सारा को देखो, उनका विश्वास को देखो, उनको मेरे ऊपर ओबीडियंस को देखो, खाली आशीष को बढ़ाया उतना मत देखो, उसके पीछे कितना विश्वास है अब्राहम के हृदय में, वो देखो, वो देखो। परमेश्वर कहता है ओबीडियंस को देखो, विश्वास को देखो, मेरे ऊपर उसको प्रेम को देखो। मॉडल परमेश्वर हमारे लिए, आपके लिए, मेरे लिए अब्राहम सारा को खड़ा करता है हमारे बीच में। इब्रू में क्या है, इब्रू 6:11, पर हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करता रहे। अभी हम क्या नहीं चाहिए, केयरलेस रहना चाहिए। परमेश्वर दिया प्रॉमिस को, परमेश्वर दिया वाचा को विश्वास में लॉन्ग टाइम तक उसको फॉलो करके हम उसको स्वीकार करना बहुत जरूरी है। परमेश्वर प्रॉमिस दिया तो आज ही नहीं हो सकता है। कितना साल का पहला ये पीछे डाला ये वर्ष परमेश्वर ने दिया, जेनेसिस 17:2। बहुत समय तक साइलेंस था, लेकिन कितना साल के बाद देखो परमेश्वर मल्टीप्लाई किया, परमेश्वर ने। थैंक यू जीसस। तो वचन कहता है विश्वास में परमेश्वर दिया प्रॉमिस को, वाचा को हम पेशेंट में रह के उसको स्वीकार करना बहुत जरूरी है। कितना साल अब्राहम ने पेशेंट में रहता था वो एक बेटा मिलने के लिए। कितना साल का पहला परमेश्वर प्रॉमिस दिया अब्राहम को, लेकिन अब्राहम पेशेंट रहता था वो बच्चा मिलने तक। वो पेशेंट रहकर कितना उम्र का बाद परमेश्वर वो वाचा को पूरा किया है। तो हमारे लिए हमारा परमेश्वर सबक ले रहने दो, हमारा पर्सनल रहने दो। हमारे लिए कुछ कहता है, हमारे लिए क्या जरूरत है हमारे जीवन में, विश्वास और पेशेंस बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारा परमेश्वर क्या करता है, उसका कृपा को हम जानता है, परमेश्वर का कृपा को हम जानता है, क्योंकि उसका इच्छा है आपको मेरे को क्या करने के लिए, ऐश्वर्यवान बनाने के लिए, बड़ा करने के लिए। उसके लिए तो परमेश्वर क्रूस पर क्या किया है, दरिद्र बनकर मरा है। उसका बॉडी में देखिए एक अच्छा वस्त्र नहीं है मरने के समय। क्यों? आपको ऐश्वर्यवान करने के लिए, आपको उसका नाम से बढ़ाने के लिए। हमारा परमेश्वर दरिद्र बनकर क्रूस कैलोरी में मरा था। कुरियन में लिखा है सेकंड कुरियन 8:9, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। ये तो हमारा परमेश्वर का कृपा है हमारे ऊपर। हम धनी होने के लिए हमारा परमेश्वर दरिद्र बना। आज हम क्या पाए, वो सब कुछ वो दिन यीशु क्रूस पर मरने के कारण हम पाया है। Yes, Lord. वो हमारा आरोग्य रहने दो, हमारा क्षमता रहने दो, वो हमारा आशीष रहने दो, वो हमारा परिवार रहने दो। हम आज क्या पाया है, सब कुछ परमेश्वर वो दिन क्रूस पर हमारे लिए कमा के दिया है। Yes, Lord. वही हमारा परमेश्वर का कृपा है। ऐसा नहीं, ऐसा आशीष दिया नहीं, परमेश्वर तेरे को ऐसा आशीष देगा, चारों ओर तेरे को देके चलन करेंगे, उतना आशीष देंगे। ईसाक को परमेश्वर आशीष दिया, फिलिस्तीन लोग चलन करने लगा। क्या नहीं किया? कैसा समय आशीष दिया? अकाल का समय आशीष दिया। अकाल का समय ईसाक को परमेश्वर आशीष देने के समय फिलिस्तीन ईसाक पर चलन करने लगा। ऐसा आपको जीवन में भी आप विश्वास करेगा, मेरे को धनी बनने के लिए मेरा परमेश्वर क्रूस पर दरिद्र बना, मेरे को बढ़ाने के लिए
मेरा परमेश्वर अकेला दुख उठाया, मेरे को आरोग्य देने के लिए उसका शरीर क्या किया, हम वो विश्वास करेंगे, हमारा परमेश्वर ऐसा आशीष देगा तेरे को, चारों ओर लोग तेरे ऊपर चलन करेंगे। आप विश्वास करने क्या, ओबीडियंस करने क्या परमेश्वर को। ईसा विश्वास किया, ओबीडियंस किया और परमेश्वर 100 गुना आशीष दिया, फिलिस्तीन चलन होने लगा। वचन में लिखा है जेनेसिस 26:13 और 14। और वह बढ़ा, हाँ, और उसकी उन्नति होती चली गई, हाँ, यहाँ तक कि वह अति महान पुरुष हो गया। हाँ, जब उसके भेड़ बकरी, हाँ, गाय बैल, हाँ, और बहुत से दास दासियां हुई, हाँ, तब फलिश्ती उससे डाह करने लगे। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hosanna. ಅವನ ಐಶ್ವರ್ಯವನಾಗಿ ಬರಬರ ವೃತ್ತಿಯಡೆಂದ ಡೇ ಬೈ ಡೇ बढ़ता ईसाक बढ़ता गया, Praise the Lord. ईसाक ऐश्वर्यवान बनते गया और क्या हो गया, महान महान बने लगा, महापुरुष बने लगा। डे बाय डे ईसाक बढ़ते गया, ऐश्वर्यवान बनते गया। और क्या क्या लिखे वचन है उसको, भेड़ बकरियां, हाँ, अनेक नौकर नौकरानी, हाँ, ये सब प्रेरित को देखने के टाइम फिलिस्तीन को क्या करने लगा, चलन करने लगा। ये आशीष ये परमेश्वर कभी देता है, अकाल का समय, लॉकडाउन समय। याद रखना, मैं कहता हूँ लॉकडाउन ये पृथ्वी के ऊपर है, लेकिन आकाश को कोई लॉकडाउन नहीं कर सकता है। Praise the Lord. वो खुला ही है, Thank you, वो Jesus. ओपन है। Thank you, Lord. ये अकाल का समय है, ईसा के काले परमेश्वर का बात माना, जाने लोग सब जाने दो, अकाल हो गया करके देश छोड़कर जाने लोग जाने दो, तुम मत जाना। ईसा ने परमेश्वर का बात को माना। Praise the Lord. अकाल का समय ईसा को 100 गुना आशीष मिला Thank you, Jesus. और ऐश्वर्यवान बनते गया, बढ़ते गया और फिलिस्तीन लोग चलन करने लगे। याद रखना, परमेश्वर बदला नहीं है। Yes, Lord. हमारा परमेश्वर आज भी हम उसका बात मानने के समय, हमारा परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं है। Yes, Lord. परमेश्वर ऐसा कर नहीं सकते, तेरे जीवन में कुछ भी काम नहीं है। Praise the Lord. वो तेरे का ऐश्वर्यवान भी कर सकते, तेरे को बड़ा भी कर सकते, तेरे को नौकर नौकरानी भी दे सकते, तेरे को सब कुछ दे सकता, सब कुछ दे सकता। लेकिन वो लेने के समय, तुम पाने के समय, तुम उसमें ऐश्वर्य में, आनंद में, खुशी से, आरोग्य में रहने के समय परमेश्वर को महिमा देना भूलना चाहिए। परमेश्वर को महिमा देना हम भूलना नहीं चाहिए। कैसा नबूकदनेस्सर ने भूल गया था। नबूकदनेस्सर भूलने में परमेश्वर क्या दंड दे दिया था उसको, देखेंगे दानियल 4 तो 32 पढ़ो, फिर 34 में जाओ। और तू मनुष्यों के बीच से हाँ, निकाला जाएगा, देखो मनुष्य के बीच में निकाला जाएगा और मैदान के पशुओं के संग रहेगा। देखो जानवर बना दिया, और इंसान का बीच में इंसान बन कर रहने वाला आदमी को जानवर के बीच में एक जानवर बना दिया परमेश्वर ने। कितना राजा था। वचन में दूसरा वचन में लिखा है, क्या लिखा है, सेकंड वचन 4:2 पढ़ो। मुझे यह अच्छा लगा हाँ, कि परम प्रधान परमेश्वर ने हाँ, मुझे जो जो चिन्ह और चमत्कार दिखाए हैं हाँ, उनको प्रकट करूं। हाँ, देखो कितना बड़ा खुशी से, कितना बड़ा एक साक्षी का आदमी था। देखो लेकिन थोड़ा दिन में साथ मिलने के बाद इंसान क्या बोलने लगा, ओ ये साथ में मैंने बनाया, मेरे लिए बनाया, मेरे शक्ति से बनाया, मेरे बुद्धि से बनाया, ये महान बाबिलोन करके सोचने लगा। इंसान से परमेश्वर किधर बना दिया, एक जानवर बना दिया।
जानवर बनने में क्या हो गया? उधर पूरा पढ़ो 32। और बैलों के समान हाँ। घास चरेगा हाँ। और 7 काल तुझ पर बीतेंगे हाँ। जब तक कि तू न जान ले हाँ। कि परम प्रधान हाँ। मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है और जिसे चाहिए वह उसे देता है। होशाना। परमेश्वर छोटा को बड़ा कर सकता है। Yes, Lord. और गिरा आदमी को सिंहासन में बिठा सकता है। वही हमारा परमेश्वर। वो समय वो नबूकदनेस्सर को बुद्धि आने लगा, सत्य को जानने लगा। परमेश्वर बड़ा बड़ा कार्य कर सकते हैं। मैंने क्या सोचा, मैंने बना दिया। इधर देखो परमेश्वर ने, वो लास्ट में कहता है मेरा परमेश्वर क्या कर सकता है, क्या बड़ा चाहता है उसे देता। हाँ, सामुएल में लिखा है, पढ़ो 1 सामुएल 2:8। वह कंगाल को धूलि में से उठाता और दरिद्र को घूरे में से निकाल खड़ा करता है ताकि उनको अधिपतियों के संग बिठाए और महिमा युक्त सिंहासन के अधिकारी बनाए, क्योंकि पृथ्वी के खंबे यहोवा के हैं और उसने उन पर जगत को धरा है। हमारा परमेश्वर छोटा को बड़ा कर सकता है और गिरा आदमी को उठाकर सिंहासन में बिठा सकता है। इसके लिए हमारा नजर हमेशा किसको ऊपर रहना जरूरी है? परमेश्वर को ऊपर रहना चाहिए। हमारा भाई करेगा, हमारा बहन करेगा, हमारा परिवार करेगा, हाँ वो करेगा, ये करेगा, कोई नहीं करेगा। कौन कर सकते हैं? परमेश्वर कर सकते हैं। आकाश पृथ्वी की बनाया परमेश्वर है। तेरे जीवन में कुछ अच्छा कार्य कर सकता है। Yes, nobody else. हमारा जीवन में कभी नुकसान आता है, हम दूसरों के ऊपर भरोसा करने के समय है। मेरा भाई करेगा, मेरा बहन करेगा, मेरा परिवार करेगा, हमारा लोग करेगा, वो लोग करेगा, कोई नहीं करेगा। उसका वजह से हमारा जीवन में रुकावट और नुकसान है। हमारा नजर हमेशा आकाश पृथ्वी बनाया परमेश्वर को। और साम 121 में लिखा है 1 और 2 पढ़ो। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मेरे को सहायता, मेरे को मदद किधर से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। हमारे लिए सहायता, हमारे लिए मदद, हमारे लिए ऐश्वर्य हमको बढ़ा सकता है। कौन है? आकाश पृथ्वी बनाया परमेश्वर कर सकता है। परमेश्वर कर सकता है। Yes, Lord. उसको छोड़कर ये इधर उधर, उसको ऊपर इसको ऊपर, उसका भरोसा इसका भरोसा, इसके लिए हमारे लिए नुकसान है। अब्राहम को इसके लिए परमेश्वर मॉडल दिखा रहा है। इसके लिए सारा को परमेश्वर मॉडल दिखा रहा है। तुम्हारा कॉर्नरस्टोन पिता अब्राहम को देखो, वो अकेला था, मैंने उसको बुलाकर ऐश्वर्यवान बनाया, बढ़ाया। मैं ये कार्य तुम्हारे जीवन में भी कर सकते हैं, परमेश्वर कहता है। कर सकते हैं, परमेश्वर कहता है। नबूकदनेस्सर वो परमेश्वर को महिमा नहीं दिया, जानवर बन गया, फिर बुद्धि आया, फिर आकाश पृथ्वी बनाया, परमेश्वर को महिमा करने लगा। 34 पढ़ो। उन दिनों के बीतने पर मुझ नबूकदनेस्सर ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई। अभी उसका नजर किधर उठते? आकाश पृथ्वी बनाया परमेश्वर को, और अभी उसका नजर उठता है। और मेरा बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई। फिर मेरा बुद्धि वापस लौट कर आने लगा। तब मैंने वो समय मैंने परम प्रधान को धन्य कहा। हालेलुया, होशाना, हालेलुया।
में अभी क्या कर रहा है? आकाश को बनाया, परमेश्वर को महिमा दिया है। और जो सदा जीवित है हाँ। उसकी स्तुति और महिमा यह कहकर करने लगा, हाँ। उसकी प्रभुता सदा की है हालेलुया। और उसका राज्य हाँ। पीढ़ी से पीढ़ी तक हाँ। बना रहने वाला है। Praise the Lord. देखो Thank you Jesus. उसका बुद्धि आने में जाने लगा, आने सब कुछ पाया, आकाशपति बनाया, परमेश्वर को रे पाया है और उसको महिमा देने लगा, उसको धन्यवाद करने लगा, उसको स्तुति करने लगा Yes, Lord. और सत्य को जानने लगा। हमारे जीवन में भी ऐसा ही है। हमारा परमेश्वर छोटा को बड़ा उठा सकता है और गिरा आदमी को सिंहासन में उठा कर रख सकता है। इसके लिए हमारा नसर हमेशा याद रखना बहुत जरूरी है। आकाशपति बनाया, परमेश्वर को रे हमारा नसर रहना चाहिए, क्योंकि अब्राहम का नसर परमेश्वर को ऊपर था। परमेश्वर बेटा को लेके बलिदान देने के समय भी वो विश्वास किया परमेश्वर को, पर इतना साल का बाद एक बेटा दिया परमेश्वर, लेने के लिए दिया नहीं है। ये ले लो तभी ऐसा और 10 बेटा मेरे को दे सकता है। वो विश्वास था अब्राहम के हृदय में। वो देखो जाने के टाइम बेटा पूछता है, वो मन में क्या क्या अब्राहम का मन में सोच आया होगा। इतना साल का बाद परमेश्वर ने एक बेटा दिया, वो बेटा का हाथ पकड़ कर लेके जाता है, क्या देने के लिए? बलि देने के लिए। उसका मन में कितना क्या क्या सोच आया होगा, कितना दुख रहता होगा, कितना दर्द रहता होगा। वो बेटा पूछते है, लाठी है, मैचेस है, मेमना किधर है बलिदान के लिए? वो क्या कहते हैं? वो परमेश्वर देखेगा, वो परमेश्वर देखेगा। कितना विश्वास देखो। आप और मैं वो जगह में रहता तो क्या करता था? परमेश्वर कहता है अब्राहम के स्थान पर आओ, परमेश्वर कहता है अब्राहम कैसा विश्वास करो, परमेश्वर कहता है। अब्राहम का विश्वास को तुम याद रखो, परमेश्वर कहता है। याद रखना, परमेश्वर कुछ हमारे से लेने के लिए आया नहीं है, हमारा परमेश्वर हमको देने के लिए आया है। क्रूस पर आरोग्य दिया है, क्रूस पर हमारा पाप में क्षमा कर हमको धर्मी बनाया है। हमको क्रूस पर वो दरिद्र बनकर आपको ऐश्वर्य बनाया है। वो क्या नहीं दिया है? हम पाया सब कुछ उसको और पाया है, आरोग्य उसको और पाया है, धर्मी पाप से क्षमा उसको और मिला है, ऐश्वर्य उसको और हम पाया है। ये सब परमेश्वर क्रूस पर आपको मेरे को दरिद्र बनकर ऐश्वर्य बनाया और निंदा उठाकर आपको धर्मी बनाया, घोड़ा खाके तेरे को चंगा दिया। Praise the Lord. हालेलुया। परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। ईसा कैसा लोग तेरे ऊपर चलन हो सकता है, उतना आशीष देगा, लोग चलन होएगा। इसको क्या गाड़ी है, बड़ा गाड़ी है, छोटा गाड़ी है, वो चर्च है, ये चर्च है, उधर कर रहे, इधर कर रहे, उधर आश्रम है, इधर आश्रम है, लोग चलन होने तक परमेश्वर आशीष देगा। इतना परमेश्वर आशीष देगा। Thank you Jesus. Thank you Lord. यूसुफ को देखो, परमेश्वर जेनेसिस 39 वर्स 2 पढ़ो। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था। हाँ। इसीलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। देखो, परमेश्वर यूसुफ का साथ रहने के कारण यूसुफ क्या बना? भाग्यवान बना। ये देखो, यही हमारे जीवन में हमारे परमेश्वर हमारे साथ रहेगा तो तुम ऐश्वर्यवान बन सकते हैं, तुम बड़ा हो सकता है, तुम भाग्यवती बन सकता है। वो कौन सा जगह में रहते हैं, इट्स नॉट अ मैटर। परमेश्वर तेरे साथ है क्या? दैट इज द मैटर। दैट इज द मैटर। तुम बड़ा घर में रहते क्या, छोटा घर में रहते क्या, मैटर नहीं है। तुम बड़ा चर्च में रहते क्या, छोटा चर्च में रहते, मैटर नहीं है। तुम गोरा क्या, काला, मैटर नहीं है। परमेश्वर तेरे साथ है क्या, वो मैटर है, वो मैटर है।
यूसुफ का साथ परमेश्वर था। यूसुफ क्या बना? भाग्यवान पुरुष बना। हमारा साथ हमारा परमेश्वर रहेगा। ये लॉकडाउन कुछ भी चीज नहीं है। Yes, Lord. ये लॉकडाउन में भी कैसा अकाल का समय ईसा का आशीष पाया, ऐसा आप आशीष पाएंगे। Praise the Lord. आशीष पाएंगे, Lord. क्योंकि लॉकडाउन ये पृथ्वी के ऊपर है, लेकिन आकाश का लॉकडाउन नहीं है। नहीं है। कैसा अकाल का समय अब्राहम रिच बना, अकाल का समय अब्राहम रिच बना, अकाल का समय ईसा रिच बनाया, ऐश्वर्यवान बना, और तकलीफ का समय योसेफ ने भाग्यवान पुरुष बना। ये सब लोग तकलीफ के समय ये सब होता है। तो ये सब परमेश्वर हम लोग को मॉडल के लिए लिखे दिया है। वो लोग के जीवन में मैं किया, क्यों किया? उनको विश्वास को देखो, उनको प्रेम को देखो मेरे ऊपर, उनको ओबीडियंस को देखो। आप भी ऐसा रहेगा, आपको भी ऐसा मैं आशीष देगा। Psalms 31 verse 19। आहा, तेरी भलाई क्या ही बड़ी है। उसका भलाई कितना बड़ी है, जो तूने अपने डरवैयों के लिए रख छोड़ी है, और अपने शरणागतों के लिए मनुष्यों के सामने प्रकट भी की है। आपको पर विश्वास करने लोग आपने तैयार किया, वो कितना बड़ा आशीष है। क्या दिया उधर? पुश स्टॉप किया, क्या क्या स्टॉप किया? हाँ, उसका मतलब इज नो लिमिट, नो लिमिट। कितना कितना सिरा अंते डालो, उसका मतलब वो कोई नहीं जानता है। उसको पर विश्वास करने लोगों को परमेश्वर का आलोचना है, कोई नहीं जानता है। वो कितना तेरे को ऊंचा उठाएगा, कितना आशीष देगा, इट्स नो लिमिट, इट्स नो लिमिट। दैट्स व्हाट द वर्ड। किसको लोगों को? भाई माने लोग, विश्वास करने लोग, परमेश्वर ने तैयार किया। कितना बड़ा है इंसान के बीच में। Yes, Lord. परमेश्वर तेरे लिए आलोचना का गुडनेस कुछ लिमिट नहीं। हाउ ग्रेट, Yes, Lord. हाउ ग्रेट, हाउ ग्रेट। इट्स नॉट योर आलोचना, तुम्हारा सोच तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। वो कुछ भी कर सकता है। Yes, Lord. कितना भी सीरो तुम्हारा आशीष के पीछे डाल सकता है। वो कितना बड़ा कर सकता है परमेश्वर। इसके लिए हाउ बिग गुडनेस, हाउ ग्रेट गुडनेस। आपको भाई मानने लोग, आपको पर विश्वास करने लोग आपने तैयार किया है, रखा है, सोचा है। हाउ ग्रेट गुडनेस, हाउ बिग गुडनेस। भाई मानने का, विश्वास करने क्या है, ओबीडियंस करने क्या है। Yes, Lord. हम उसको ओबीडियंस करने में, हम उसको भाई मानने में, उसको बात मानने में हमारे जीवन में सब कुछ मिलता है। Yes, Lord. सब कुछ मिलता है। Jesus. मैं लास्ट टाइम भी बोला, हमारा घर, हमारा सभा, हमारा हम रहते जगह स्वर्गीय राज्य कैसे रहना चाहिए। स्वर्गीय राज्य का महिमा को तेरा जीवन में लेके आने के लिए तो परमेश्वर वो प्रार्थना सिखाया है। क्योंकि उधर क्या नहीं है, उधर आंसू नहीं है, उधर बीमारी नहीं है, उधर दुख नहीं है, उधर रोड क्या है, सोना का रोड कहता है। वो राज्य इधर आने के लिए तो परमेश्वर वो प्रार्थना सिखाया है। मैथ्यू 6 में देखो 9 और 10। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती कैसे है, आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, ऐसे पृथ्वी पर भी हो। Praise the Lord. ये पृथ्वी पे स्वर्ग की ऐसा बदलने के लिए, चेंज होने के लिए तो परमेश्वर को प्रार्थना सिखा रहे हैं। Yes, Lord. कैसा क्या लिखा है, कैसा स्वर्ग में तेरी इच्छा होती है, पूरी होती है।
ऐसा ही क्या होने दो पृथ्वी पर भी भी हो। वो उधर उसका इच्छा होता है, Yes, Lord. हमारे घर में भी उसका इच्छा रहना चाहिए, हमारा सभा में उसका इच्छा रहना चाहिए। Yes, Lord. हम किधर रहते हैं वो जगह में उसका इच्छा रहना चाहिए। Yes, Lord. यस, तो उधर दुख नहीं है, दर्द नहीं है, कमीपन नहीं है, आंसू नहीं है, आंसू नहीं है। हमारे घर में, हमारे सभा में हमेशा याद रखना परमेश्वर का इच्छा होना चाहिए। हर कार्य में हमारे जीवन में परमेश्वर का इच्छा होना चाहिए। Yes, Lord. उसका इच्छा क्या, इसका इच्छा क्या, वो लाभ है क्या, वो नष्ट है क्या, वो मत देखो। वो परमेश्वर का इच्छा क्या वो देखो, वो देखे आप आगे बढ़ेगा, आप ऐश्वर्यवान बनेंगे, आप बढ़ते जाएगा डे बाय डे। कैसा ईसा को बढ़ते गया, सब लोग देश छोड़कर गया, लेकिन परमेश्वर को ईसा को देश छोड़कर जाने की मन नहीं था। इसके लिए परमेश्वर कहता है ईसा को तुम जाओ मत, तो ईसा ने परमेश्वर का इच्छा को माना। अकाल का समय पी गया और 100 गुना आशीष पाया, उतना नहीं, डे बाय डे बढ़ता गया, बढ़ता गया। हम सिचुएशन देखे काम नहीं करने क्या है, चाहे वो लोग क्या कहता है वो विश्वास करके नहीं करने क्या है, हमारा परमेश्वर का इच्छा क्या है Yes, Jesus. वो हम करेंगा। हमारा परमेश्वर तेरे को ऐश्वर्यवान भी बनेगा, तुम बढ़ता जाएगा, तुम बढ़ता जाएगा। हालेलुया। हम ये पृथ्वी को ऊपर हम कष्ट तकलीफ दुख उठाना नहीं चाहिए करके तो परमेश्वर स्वर्ग के राज्य को छोड़कर इधर उतर कर आया, इधर उसका राज्य बनाने के लिए। वो राज्य दुख नहीं, वो राज्य में दर्द नहीं, वो राज्य में कमीपन नहीं, ऐसा हमारे जीवन में पूर्ण करने के लिए तो यीशु उधर से इधर उतर कर आया है, हमको उधर नहीं बुलाया है। वो आया, पृथ्वी के ऊपर प्रेम किया, सबको ऊपर प्रेम किया, सबको वो जीवन देने के लिए परमेश्वर उतर कर आया है। और वो काम को वो क्रूस पर पूरा किया है। 11:13 पढ़ो। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों न देगा। हमारे बारे में परमेश्वर अच्छा जानता है। हम कहते हैं ना, हम क्या तकलीफ उठाया, हमारा बच्चा वो तकलीफ नहीं उठाने क्या, वो ऐसा ही परमेश्वर क्रूस पर रहने के टाइम सोचा था, मैंने तकलीफ उठाएगा, तुम तकलीफ नहीं उठाना चाहिए, मैं तेरे लिए मरूंगा, तुम जीने के लिए, मैंने आज पाया तकलीफ, तुम कल नहीं पाना चाहिए। इसके लिए परमेश्वर क्रूस पर इतना दर्द उठाया। हम सोचते ना, हम आज तक हम कैसा 10 साल का पहला तकलीफ उठाया, ऐसा मेरा बच्चा तकलीफ नहीं उठाने क्या, हम सोचते क्या नहीं, ऐसा ही परमेश्वर क्रूस पर सोचा तेरा बारे में, मेरा बेटा बेटी ये तकलीफ नहीं उठा सकते, मैं उनके लिए ये उठाऊंगा, मैं उनके लिए निंदा उठाऊंगा, मैं उनके लिए दर्द उठाऊंगा, मैं उनके लिए अपमान उठाएगा, मेरे लोग उठा नहीं सकते हैं। इसके लिए हमारा परमेश्वर क्रूस पर वो तकलीफ वो दुख उठाया। क्यों? आप नहीं उठाना क्या है, आप बीमारी नहीं रहने क्या है, आप दरिद्र नहीं बनना क्या है, आप ऐश्वर्यवान बनकर जीने के लिए हमारा परमेश्वर क्रूस पर सब तकलीफ उठाया है, तेरे को आशीषवान बनाने के लिए। उतना नहीं है, हमारा परमेश्वर अच्छा लोग और खराब लोगों को भी परमेश्वर ने क्रूस पर दुख तकलीफ उठाया। ये बोलते ना नमक खराब बोलते ना, उसकी भी परमेश्वर ने दर्द उठाया। अच्छे में लिखा पढ़ो, मैथ्यू 5:45, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर, भले और बुरे
है हाँ। और धर्मी हाँ। और अधर्मी हाँ। दोनों पर हाँ। नेह बरसाता है। हाँ। हमारा परमेश्वर देखो अच्छा और बुराई को भी क्या करता है, ये पृथ्वी को पर सूर्य और बारिश देता है, बारिश देता है। विश्वासी के अविश्वासी की भी परमेश्वर देता है, ऐसा नहीं है विश्वासी की दे रहा है, अविश्वासी की भी परमेश्वर दे रहा है। लूका में देखो, लूका 6:35 वरना हाँ। अपने शत्रुओं से प्रेम रखो हाँ। और भलाई करो हाँ। और फिर पाने की आशा न रखकर हाँ। उधार दो हाँ। और तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा हाँ। और तुम परम प्रधान के संतान ठहरोगे हाँ। क्योंकि वह उन पर जो धन्यवाद नहीं करते हाँ। और बुरों पर भी बुरे लोगों पर भी कृपालु है। हालेलुया। होसाना। धन्यवाद नहीं करते, परमेश्वर को और आशीष देके भूल जाता है, वो लोगों पर भी वो क्या करता है, दया दिलाता है। कृपा करता है। Thank you, Lord. यस, सब बिलीवर लोग अच्छा है, सब क्रिश्चियन लोग अच्छा है। कितना लोग परमेश्वर का आत्मा आशीष लेके भूल जाता है, उनको ऊपर भी आज भी परमेश्वर क्या दिखाता है, दया दिखाता है। दयालु है वो आज भी, Thank you, Lord. दयालु है आज भी, उनको ऊपर भी प्रेम करता है, उनको भी लव से छुपा कर रखा है, Lord. क्योंकि वो उसका कृपा है। Yes, Lord. Thank you, Lord. इसके लिए कभी हम क्या नहीं करना चाहिए, हाँ? ये सब पढ़ने के समय परमेश्वर को प्रेम को यीशु दिखाता है हमको। Yes, Lord. पिता परमेश्वर तेरे ऊपर कितना प्रेम करता है, दिखाता है। पहला रेवलेशन वो हमारा पिता करके कौन बताया, यीशु ने बताया, मोसे नहीं बताया, क्योंकि मोसे एक सेवक है, यीशु उसका बेटा है। मोसे आपको मेरे को नहीं बताया वो तुम्हारा अप्पा करके, लेकिन यीशु ने बताया वो तुम्हारा अप्पा है करके, क्योंकि वो पिता का बेटा है। मोसे एक सेवक है। पहला रेवलेशन आपको मेरे को अप्पा पिता बुलाने के लिए भाग्य दिया कौन है, यीशु। कितना दयाल पिता का दया को, वो हमारे ऊपर क्या प्रेम को, पिता परमेश्वर हमारे ऊपर क्या कृपा को यीशु ने दिखाया। इसके लिए वो कहते तेरा परम पिता कौन थैंक्स बोलने की भी भूल जाता है, वो लोगों पर भी दयाल है, वो लोगों पर भी वो दयाल है, वो लोगों पर भी वो दयाल है। एक समय यीशु एक जगह को जा रहे, जाने के समय वो देश पास करके जाने के लिए छोड़ता नहीं है, तो इमीडिएटली वो साथ गया शिष्य लोग क्या कहता है, ये लोग को आग में बुलाकर ये लोग को नाश कर देगा कहता है, क्योंकि उनको देखा है कैसा एलिया ने आग बुलाया है, तो वो लोग सोचता है एलिया कैसा आग बुलाकर हम नाश कर देगा। लेकिन परमेश्वर यीशु क्या कहता है, वचन पढ़ेंगे लूका 9:54। यह देखकर उसके चेले याकूब और यूहन्ना ने कहा, हे प्रभु क्या तू चाहता है कि हम आज्ञा दे कि आकाश से आग गिरकर उन्हें भस्म कर दे। क्योंकि ये लोग जानता है एलिया ने एक बार क्या कहता, स्वर्ग से आग बुलाया, कितना लोग को वो नाश कर दिया, लोगों के बीच में भाई लेके आया। तो शिष्य लोग कहता है हम लोग रास्ता नहीं छोड़ता है, वो लोग आपका इच्छा तो बोलो, अभी आप लोग क्या करेंगे, स्वर्ग से आग बुलाएंगे, ये लोग क्या कर देंगे, भस्म कर देंगे। हमारा परमेश्वर भस्म करने के आया क्या, तेरे को जीवन देने के लिए आया, जीवन देने के लिए।
तेरे को क्षमा करने के आया क्या, तेरे को दंड देने के लिए आया? क्षमा करने के लिए। परमेश्वर कहता है नहीं। सब लोग, देश का लोग सब बोलता है सकिया एक पापी आदमी है, सकिया एक बुरा आदमी है। लेकिन यीशु किसके नाम से पुकारता है? सकिया नीचे होता है, मैं तेरे घर को आना चाहता हूँ। परमेश्वर का प्यार को देखो। Thank you Lord, thank you Lord। यही है परमेश्वर का प्रेम को दिखाने के लिए यीशु आया है। Yes Lord। हर जगह में परमेश्वर यीशु ने, पिता ने हमारे ऊपर कितना प्रेम किया है वही बताया है। Yes Lord। वही बताया है। सब लोग कहते हैं सकिया एक पापी इंसान है, लेकिन परमेश्वर कहता है सकिया नीचे उतर, मैं तेरा घर खाता हूँ। Thank you Lord। यीशु उसका घर में जाने में, देखो सकिया खुद कहता है मैं किसका बस भी लिया तो मैं वापस देना चाहता हूँ। यीशु हमारे जीवन में आता है, पहला मन फिराता है, हमारा जीवन पहला बदलाव उठाना लगता है, फिर ऐश्वर्य आने लगता है, फिर परमेश्वर तेरे को बड़ा करता है। परमेश्वर नहीं कहता है, यीशु नहीं कहता है तुम किसका बस लिया वापस दे दो, यीशु नहीं कहता है। लेकिन सकिया खुद कहता है प्रभु यीशु मैंने किसका बस भी चादा लिया तो मैं उसको देना चाहता हूँ। यीशु बोलता है, यीशु बोला तुम वापस देगा क्या, देगा तो तुम्हारा घर बाज उधार आएगा? नो, यीशु तेरा जीवन में आ गया, यीशु तेरा जिंदगी में मिल गया, तुम्हारा जीवन बदल गया, बदल गया। वचन में पढ़ो, लूका 19:5 पढ़ो। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जकई झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वो गांव का लोग ही सकिया को पसंद नहीं करता है, गांव का लोग सब कहता है सकिया एक पापी इंसान है। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है, सकिया जल्दी नीचे आओ, आज मैं तेरे घर में रहना है। लोग पूरा कहता है वो एक पापी इंसान है, लेकिन यीशु जाने में 8 पढ़ो, सकिया क्या करता है? जकई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूँ। अभी यीशु बोला क्या उसको तुम ये करो करके? सकिया कहता है ये मन फिरना, यीशु आता है हमारा जीवन में बदल जाता है। वो बोलने की जरूरत नहीं है, वो तेरे पास आ गया, तेरे साथ बात कर दिया, तेरा साथ है, बस तुम्हारा जीवन बदलता है। बदलता है। लोग कहता है पापी है, सकिया पापी है, लेकिन यीशु सकिया को घर को जाना नहीं, सकिया बदलता है। यीशु हमारे जीवन में आने में हमारा जिंदगी बदलता है। यीशु हमारे घर में आने में हमारा घर बदलता है, हमारा परिवार बदलता है, सब कुछ बदलता है, सब कुछ बदल जाता है। रोमर 2:4 पढ़ो। यही परमेश्वर का कृपा है। परमेश्वर किधर आता है, उसका प्रेम, उसका कृपा हम उसका साथ रहता है, वो कृपा हमको बदलना लगता है। रोमर 2:4 रोमियो का goodness of God, that is the goodness। पढ़ो रोमर 2:4। क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी दंड को तुच्छ जानता है? क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है? वही परमेश्वर का कृपा है, गुडनेस ऑफ गॉड, उसका दया है, वो आता है हमारा जीवन बदलता है, सब कुछ बदलता है। वही उसका दया है, दया है। वो क्या है? उसका प्रेम हमको बदलता है, वो देते ऐश्वर्य हमको बदलना लगता है।
उसका दया हमको बदलना लगता है। परमेश्वर का सामने न्याय प्रमाण पढ़ने में नहीं होता है, न्याय प्रमाण करने में होता है। न्याय प्रमाण बुक पढ़ने में नहीं होता है, न्याय प्रमाण बोलने में नहीं होता है, न्याय प्रमाण को पालन करना पड़ता है। वो कठिन है, कोई नहीं कर सका, सब लोग काम फेल हो गया, कोई न्याय प्रमाण पालन नहीं किया। इसके लिए यीशु आया कृपा से भरने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। न्याय प्रमाण कोई नहीं कर सका, मोसे फेल हो गया, सब लोग फेल हो गया, कोई तो पास होता था, यीशु आता, मरने की जरूरत नहीं था, कोई नहीं कर सका। किधर ना किधर कैसा भी रूप से हम नहीं पालन कर सका, इसके लिए यीशु आना पड़ा। वचन में लिखा है इफिसियंस 2:8, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से परमेश्वर का अनुग्रह से, दया से तुम्हारा उद्धार हुआ है। देखो, हम न्याय प्रमाण रखने में हमको उद्धार नहीं मिला है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरना परमेश्वर का दान है। पिता परमेश्वर उसका बेटा को दिया दान को, और हमको उद्धार मिला है। हम न्याय प्रमाण पालन करने में हमको उद्धार नहीं मिला है। यस लॉर्ड, यस। इजिप्ट से परमेश्वर इस्राएल लोग को बाहर लेके आया, पहला प्रॉमिस क्या है याद है किसको भी? परमेश्वर मिस्र देश में इस्राएल को बाहर लेके आया, लेके आने के टाइम पहला दिया प्रॉमिस क्या है? एक्सोडस में देखो वचन, एक्सोडस 15:26, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है, ठीक उसका दृष्टि में ठीक है, वही तुम करे, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए, उसका आज्ञा को पर कान लगाए, और उसकी सब विधियों को माने तो जितने लोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। I am the Lord, He is you, praise the Lord। तो क्या करने के लिए परमेश्वर बोल रहा है? वचन को क्या करो? तन मन से कान लगाओ, मेरा आज्ञा को क्या करो? पालन करो। फिर क्या करने क्या है? विधियों को, मेरे विधियों को तुम मानो तो मैं युद्ध काया एक भी बीमारी तेरे को आने को नहीं दूंगा। Thank you Lord, नहीं दूंगा। दिस इज द परमेश्वर मिस्र देश से लोगों को बाहर लेके आया, पहला प्रॉमिस हम याद रखना बहुत जरूरी है। आगे भी और बड़ा बड़ा बीमारी आएगा, लेकिन आप क्या करना चाहिए? परमेश्वर को वचन को क्या करना चाहिए? सुनने क्या है, और उसका वचन को पालन करने क्या है, और उसका विधि को मानना क्या है, जो उसकी दृष्टि तो उसका दृष्टि में क्या अच्छा लगता है वही करना। तो कौन सा भी बड़ा बीमारी आने दो, I am healed, God heals, yes। मैं कुछ भी तो बीमारी तेरा नाजुक आने को नहीं दूंगा, परमेश्वर कहता है, नहीं दूंगा, परमेश्वर कहता है। पस्का, पहला पस्का होने के बाद परमेश्वर दिया प्रॉमिस है ये। पहला पस्का लोग लेने के बाद सब वीक शक्तिमान सामर्थ्यवान बन गया और पूरा ऐश्वर्यवान बन गया। तो आज हमारे लिए ये प्रॉमिस यीशु क्रूस पर हमारे लिए हल्का, कितना हल्का किया। इसके लिए यीशु आज भी कहता है, कान है तो सुनो,
Yes, Lord. सभा में आत्मा क्या क्या कहता है? है? कितना इजी कमांडमेंट परमेश्वर बना दिया। उसका मतलब परमेश्वर को क्या सही लगता है वो करना चाहिए। Yes, Lord. परमेश्वर को क्या सही लगता है वही आत्मा तेरे को सिखाएगा। Yes, Lord. वही सिखाएगा। इसके लिए यीशु कहता है सभा में कलीसिया में आत्मा क्या कहता है कान है तो सुनना। इतना 4-5 को कंट्रोल करके यीशु एक ही में बोला तेरे को आत्मा क्या कहता है कान है तो सुनो। तो एक भी बीमारी तुझ पर न भेजूंगा। इधर परमेश्वर पहला प्रॉमिस थी तुम विधि को पालन करना, विधि को पूरा मन से तुम संभालना, बच्चों को करना पूरा क्या क्या पढ़ो वापस एक बार। रीड इन इंग्लिश। And said, if you diligently heed the voice, ऐसे सुनो करके निकल नहीं, केयरफुली सुनना, the voice of the Lord your God, and do what is right in His side, not your side. What right in His side? Give ear to His commandments and keep all His statutes. I will put none of the diseases on you which I have brought on the Egyptians. For I am the Lord who heals you. I am the Lord who heals you. Remember that. Healing comes from who? From the Lord our God. God. You remember. Remember the healing only can come from Him. Yes, Lord. Only Yes. the Lord. आज देखो पानी बार पीने के लिए लोग डरते हैं, पाजी लेके कितना बार धोना पड़ता है, मणि तक किस हाथ में लेके काउंट करने के लोग डरता है। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है तेरा पानी तेरा रोटी की भी मैं आशीष दूंगा। वचन में लिखा है एक्सोडस 23:25 तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। हालेलुया हालेलुया। तेरा परमेश्वर को क्या करना? उसका उपासना करना, खाली उसको तुम आराधना करना, उसको Lord. विश्वास करना, Yes, उसको Lord. पर भरोसा करना, Yes, उसका Lord. बात मानना। Yes, Lord Jesus. तो मैं क्या करूंगा तेरे बीच में बीमारी को दूर दूर करूंगा, Thank you, दूर Lord. करूंगा, Thank you, दूर Lord. करूंगा। तेरा पानी तेरा रोटी के मैं आशीष दूंगा, आशीष दूंगा। Yes, Lord. यस हमारा परमेश्वर बदलता नहीं है। डोंट थिंक is yesterday Today, forever, is the same God is an आकाश पुत्री। हमारे बच्चे मैथ्यू 24:35 पढ़ो। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी न टलेगी। याद रखना। Yes, Lord. अभी हम आज सुना हम पढ़ा सब परमेश्वर का बातें। Yes, Lord. Yes, Lord. मेरा नहीं तुम्हारा नहीं, परमेश्वर ने क्या बातें। परमेश्वर कहता है आकाश पृथ्वी टल जाइए लेकिन मेरा एक एक बातें कभी नहीं टलेगी। Yes, Lord. Yes, इसके लिए मत सोचो ना, हमारा परमेश्वर सच्चाई है। Yes, Lord. इसके लिए वो कहता है मॉडल अब्राहम साराल को देखो, ईसाक को देखो, यूसुफ को देखो, वो लोग साथ आशीष पाने के क्या कारण है? कितना यूसुफ का जीवन में दुख आया, उसका परिवार है उसको उठाकर गड्ढा में फेंक दिया। वो भूलने की कितना बार सोचा, भूल नहीं सका वो दुख को, भेज दिया वो दुख को भूल नहीं सका। उधर कया प्रतिपल का बीवी उसको कल की बोलकर जेल में डाल दिया। कितना बड़ा तकलीफ, कितना बड़ा निंदा।
कितना दर्द, कितना दुख, फिर भी वचन में लिखा है परमेश्वर यूसुफ का साथ था। हालेलुया। परमेश्वर कहता है आकाश मिट जाएगा, मेरी बातें कभी नहीं याद रखना। संकट आने दो, दुख आने दो, दर्द आने दो, परमेश्वर हमारे लिए चाहिए। परमेश्वर के बिना आप और मैं कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। उसका इच्छा का बिना हमारे सिर में एक बाल भी जमीन पर नहीं गिर सकता है। इसके लिए तुम्हारा नसर आरु अच्छा वस्तु के लिए उसको और उठाओ। ये दुनिया में उसको पर इसको पर कोई नहीं है, किसके लिए? हमारा परमेश्वर है, हमारे लिए सच्चा परमेश्वर है।